फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मॉस्किट किचन। आई होप आप सभी लोग वीकेंड को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे अपने फैमिली के साथ। काफ़ी सारे लोग घर पर ही यमी यमी स्नैक्स स्टार्टर मील बनाकर अपनी फैमिली को सर्व कर रहे होंगे और कुछ लोग आउटिंग करके बाहर भी इन स्नैक्स को एंजॉय कर रहे होंगे। सो मैं अपनी फैमिली को आज क्या सर्व कर रही हूँ अपने किचन से, वो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आज की रेसिपी है स्ट्रीट स्टाइल मुंबई वड़ा पाव। हम सभी को पता है मुंबई वालों की लाइफ लाइन है वड़ा पाव। अगर वड़ा पाव ना हो तो उनकी लाइफ लाइक पटरी से उतर जाती है। सो आज के वड़ा जो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं, बिकॉज मैं दो तरीके से आपको शेयर करने वाली हूँ, विद ऑयल और विदाउट ऑयल, कैसे मैं वड़ा बनाती हूँ घर पर हेल्दियर वे में। सो इसके साथ ही यहाँ पे जाएगी ग्रीन चटनी, जिसमें मिंट है, ग्रीन कोरिएंडर है, ग्रीन चिली है और साथ ही स्पेशल वड़ा पाव का मसाला। तो यहाँ पर देखिए मेरे वड़ा पाव बिल्कुल ही रेडी है सर्व करने के लिए। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए अगर पसंद आते हैं, एंड शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आई नीड योर हेल्प। ग्रो करने में मेरी हेल्प करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी हेल्प करिए। सो यहाँ पर मैंने 6 पोटैटो ले लिए हैं एंड इन पोटैटोज को अच्छे से मैं मैश कर रही हूँ। तो आपने बहुत ही फाइनली मैश करना है। आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं, ग्रेट करके ज़्यादा इजी ऑप्शन है। और इसे हम साइड रख लेंगे अच्छे से मैश करके। अब हम जो है सबसे पहले जो स्पेशल मसाला जो होता है पीनट्स वाला, वो हम बना लेते हैं वड़े का। सो यहाँ पर जस्ट हाफ स्पून ऑलिव ऑयल मैंने ऐड कर लिया है और जब ऑयल गरम हो जाए तो हम इसमें डालेंगे पीनट्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने लगभग 1 मुट्ठी पीनट्स डाले हैं। तो इस मसाले को बनाने के लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट्स जो है वो रिक्वायर है, ज़रूरत होती है। पीनट्स, वाइट सेसमी सीड्स और थर्ड वन इज कोकोनट पाउडर। तो इजीली ये किसी भी जनरल स्टोर में आपको मिल जाएंगे। वैसे तो आपके घर पे अवेलेबल होंगे ही, तो बहुत ही ईजी है कि आप बना लीजिए घर पर अवेलेबल। अगर नहीं भी है जनरल स्टोर से ले लीजिए, और अगर इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट आपके पास नहीं भी है तो भी ये जो मसाला है ये आपका रेडी हो सकता है। सो यहाँ पर मैंने व्हाइट सेसमी सीड्स 2 चम्मच डाल लिया है और इसे भी हम सौते कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 8 से 10 मिनट लगेंगे इस मसाला के प्रोसेस को। और यहाँ पर 1.5 स्पून मैंने ऐड कर लिया है कोकोनट पाउडर। तो इन सभी को एक बार हम सौते कर लेते हैं अच्छे से। और ऑयल बिल्कुल ही लेस रखिए, जितना लेस आप रखेंगे उतना ही अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर आप जाएगा सॉल्ट एज पर टेस्ट। तो जितनी मसाला की क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग डालिए, ज़्यादा मत डालिए वरना बेकार लगेगा आपका मसाला। साथ ही इसमें छोटा हाफ स्पून मैंने ऐड कर लिया रेड देगी मिर्च। देगी मिर्च से एक बहुत अच्छा कलर आता है और थोड़ा स्पाइसी भी हो जाती है। सो इस तरीके से सौते कर लेना है और 8 से 10 मिनट में ये कुक हो जाएगी। इसे हम निकाल के साइड कर लेंगे ठंडा होने के लिए, जिसे हमें बाद में ग्राइंड करना है। अब जाएगा बटाटा का मसाला। सो बटाटा मसाला के लिए 1 स्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर लिया है पैन में और उसमें हाफ स्पून मैंने जो ब्लैक सरसों दाना होता है वो ऐड कर लिया था। अब मैं शेयर कर रही हूँ एक टिप कि हींग आपने जरूर डालना है। तो पिंच ऑफ हींग डाला है। ये क्या करता है, आप बहुत सारे लोगों को आलू खाने से गैस्ट्रिक का इशू होता है, राइट। सो ये डाइजेशन में हेल्प करेगा। नाउ द सेकंड टिप इज, आपने जो गार्लिक और ग्रीन चिली है उसको आपने कूट कर डालना है। आप पेस्ट बिल्कुल भी मत डालिए, पेस्ट डाल के उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा जितना कूट कर आता है। सो जब आप ये वड़ा खाएंगे ना, उस टाइम में जो बीच में गार्लिक आता है वो इसे यम बना देता है। अब यहाँ पर जा रहा है मसाले, जिसमें रेड चिली मैंने डाल लिया हाफ स्पून, एज पर टेस्ट मैंने सॉल्ट ऐड किया और पिंच ऑफ मैंने टर्मरिक डाली है। तो अच्छे से रॉ स्मेल जाने तक इन मसालों को और गार्लिक को हमने सौते कर लेना है, कुक कर लेना है। और अब गया है मेरा मैस्ड पोटैटोज। सो बहुत अच्छे से इन मसालों के साथ हमें इस आलू को मिक्स करना है और लास्ट में जाएगा ढेर सारा कोरिएंडर, बिकॉज इंडियन मील विदाउट ग्रीन कोरिएंडर अधूरा रहता है। सो यहाँ पर मसाला भी मेरा रेडी हो गया। अब वड़ा पाव को हम फ्राई करेंगे। तो पहले मैं दिखा रही हूँ आपको विद ऑयल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सारा ऑयल मैंने कढ़ाई में लिया है। लगभग हाफ मैंने कढ़ाई पूरी भर ली है ऑयल से। और
अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ग्रीन चिली को हम फ्राई करेंगे। तो ग्रीन चिली लेकर मैं बिल्कुल ड्राई कर लेनी है, गीली ना रखें वरना वो उछल कर आपके ऊपर आ जाएगी। और साथ ही ये उछले ना, इसके लिए मैंने इसमें चाकू से स्लिट कर लिया है। तो लंबा स्लिट एक मार देना है आपने। और ये देखिए ऑयल बिल्कुल ही तेज गर्म था, तो ये बिल्कुल ही डालते ही फ्राई हो गई है। तो हमने बस इन ग्रीन चिलीज को निकाल लेना है। इस स्टेज में आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस ये जो ऊपर से वाइट कलर आ जाता है तो उस स्टेज में हमने निकाल लेना है। सो ये देखिए अच्छे से मैंने इसे निकाल लिया है। और आप इसे जो टिश्यू पेपर होता है उसमें निकालिए, जिससे एक्सेस ऑयल वो सोक कर लेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो मैंने पीनट्स का मसाला डाला था उसके लिए हमें थोड़ा सा बेसन की बूंदी बोल सकते हो आप, वो हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बैटर बनाया जिसमें बेसन लिया है, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मैंने ऐड किया एज पर टेस्ट, और हाफ स्पून मैंने उसमें ऐड किया रेड देगी मिर्च, और वाटर डाल के हमने इस तरीके का थोड़ा थिक पेस्ट बनाना है, आपने ज़्यादा पतला नहीं करना है। सो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने बूंदी जैसे बनती है वैसे ही मैंने स्पून से इसमें ऑयल में जो बेसन है बेसन डाल लिया है। और इसे हमने जब तक ये हल्का गोल्डन कलर दे देता है तब तक हमने करना है, आई मीन कि हमें इसे क्रिस्प करना है। क्योंकि जो मसाला जब हम पीसेंगे ग्राइंड करेंगे पीनट्स वाला तो उसमें ये भी जाएगा और ये दोनों मिक्स होके बिल्कुल ही अलग फ्लेवर दे देते हैं। साथ ही ये खाने में इतनी क्रिस्पी होगी, जब मसाला वड़ा के साथ खाओगे वो डबल टेस्टी इस मसाले को बना देता है। सो ये आप ज़रूर करिए। आई पर्सनली प्रेफर, मुझे बहुत पसंद है ये मसाले में डाल के, तो ये इजीली बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। यहाँ पर देखिए मेरी बॉल्स भी रेडी हैं, जो बटाटा था ठंडा हो गया था उसकी बॉल्स मैंने रेडी कर ली हैं। और यहाँ पर ये भी ऑलमोस्ट डन है, बेसन के जो बूंदी में इसमें डाली हुई थी। सो मैं इसे निकाल लेती हूँ। आप इसे क्रिस्पी होने तक जरूर करिए, बिना क्रिस्पी के अगर आप निकालेंगे तो आपको मसाले में टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा इन बेसन की बूंदी का। सो यहाँ पर देखिए ये डन हो गया है। तो जब भी मैं वड़ा बनाती हूँ मैं विदाउट फ्राई बनाती हूँ। सो आगे वो प्रोसेस आने वाली है, तो अंत तक बने रहिए वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए मैंने निकाल लिया उन बूंदी को और ठंडा होने के लिए रख लिया है। अब इसमें देखिए मैंने एक बॉल लेकर उसे इस तरीके से स्पून से मिक्स कर रही हूँ, और हमें ये देखिए इस बॉल को हमने इस ऑयल के अंदर डाल लेना है। सो इसी प्रोसेस से हम बाकी की जितनी भी हमारी बॉल्स बनी हुई हैं वो ऑयल में डाल लेंगे। सो बेसिकली होता क्या है, हम इंडियंस जो है हमारा खाना मोस्टली फ्राइड होता है, राइट। सो इसी वजह से हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, और एक्सेस ऑयल जो है वो वेट गेन में भी हेल्प करता है, राइट। अगर आपको हेल्थ कॉन्शियस रहना है और तो आप अवॉइड करिए ऑयल को। तो अब मैं सेकंड प्रोसेस आपको बता रही हूँ जो विदाउट ऑयल बनने वाले हैं वड़ा। सो यहाँ पर देखिए अगेन ये बॉल्स मैंने रेडी करी हैं। यहाँ पर मैंने बेसन का बैटर भी बना कर रखा है, और ये देखिए कितनी थिक कंसिस्टेंसी मैंने इसकी रखी है, बिल्कुल ही थिक कंसिस्टेंसी रखनी है। एयर फ्रायर मेरा बिल्कुल ही गर्म है, मैंने प्रीहीट कर लिया था, इसे निकाल लेती हूँ बाहर। और अब हमने देखिए ये बॉल जो है इस बैटर के अंदर डालनी है। इसे बैटर में एक बार रोल कर लेना है हमने लाइक दिस। ये देखिए बिल्कुल इसीलिए हमें इसे थिक पेस्ट रखना है एयर फ्रायर के लिए। और ये बॉल मैं इस तरीके से एक एक करके सारी बॉल्स एयर फ्रायर के अंदर डाल रही हूँ। और इस वड़ा को बनाने के लिए मैं बिल्कुल भी ऑयल ऐड नहीं करूँगी, जस्ट मैंने डाल लिए हैं राइट जो वड़ा थे, और हम इसे अब अंदर कर लेते हैं। और 20 मिनट्स में 18 to 20 मिनट में ये कुक होकर रेडी हो जाएंगे। सो 10 मिनट्स पहले मैं रख रही हूँ इसे, फिर अगेन हम एक बार टर्न करके फिर 10 मिनट्स के लिए इसे रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट फाइनल। अब मैं आपको दिखाती हूँ आफ्टर 20 मिनट जो हमारे वड़ा हैं विदाउट ऑयल कितने परफेक्टली कुक हुए। सो लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आप एयर फ्रायर के वड़ा को प्रेफर करेंगे या फिर जो मैंने इतना भर के कढ़ाई निकाली हुई थी ऑयल की उसमें मैंने जो फ्राई किए थे। सो ये देखिए ये प्लेट में सारे एयर फ्रायर के वड़ा हैं, और यहाँ पर आप देखिए कितने अच्छे से वड़े सिक गए हैं बिना किसी ऑयल के। सो
मैं जब वड़ा पाव बनाती हूँ मैं इसी तरीके से एयर फ्रायर यूज़ करके वड़ा पाव करती हूँ, जिससे कि ये बहुत ही हेल्दी बन जाए। और डाइजेशन के लिए मैंने ऑलरेडी हींग डाला हुआ है इन आलू में, इन बटाटा में, तो कोई टेंशन ही नहीं है। साथ ही यहाँ ग्रीन चटनी बिल्कुल रेडी है। और जो मसाला पीनट्स वाला है वो भी मैंने अच्छे से पीस लिया है, सारा जो हमने बूंदी बनाई थी प्लस जो पीनट्स का मसाला। तो बस अब टाइम है इन वड़ा पाव को फाइनल लुक देने का। सो यहाँ पर मैंने पाव ले लिया है। पाव को इस तरीके से, अगर आप चाहे तो थोड़ा सा आप इसके आउटर बॉडी को सेक सकते हैं बटर लगा के, बट मैं अवॉइड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जस्ट उसे कट करके इस तरीके से ग्रीन चटनी में लगा रही हूँ। सो आपने टॉप एंड बॉटम दोनों में ग्रीन चटनी लगा लेनी है। इसके बाद मैं ये जो पीनट्स वाला जो मसाला है उसको डाल दूंगी लाइक दिस। एंड उसके बाद इसमें जाएगा एक वड़ा सेंटर में, और सबसे ऊपर टॉप में जाएगी ग्रीन चिली। ग्रीन चिली के साथ जब वड़ा को खाते हैं, वो स्पाइसी जो ग्रीन चिली होती है वो बहुत ही टेस्टी इसे बना देती है। सो इसी तरीके से आपने सारे जो पाव के साथ वड़ा है वो रेडी कर लेने हैं लाइक दिस। और यहाँ पर जो है मेरी जो प्लेट है बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप बनाइए, पसंद आए तो कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।